हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की डीपीपी सीट नंबर 1। आप इसको डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी और डायरेक्टली आप गूगल पे सर्च करके ISP नीट वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको सारी डीपीपीस हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का यूजर नेम ISP नीट 2 है। अब यहाँ पे हम अपना पहला क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज यूज्ड बाय R.H. बिटेकर फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि R.H. बिटेकर ने ही हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो यहाँ पे दिया था। और जब R.H. बिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था तो यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो है उन्होंने यहाँ पे यूज़ किए थे, जिसके बारे में NCERT ने क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है। और इन कैरेक्टरिस्टिक में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक हैं जो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप या फिर ऑल द एबव। अगर इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर डी है, ऑल द एबव। R.H. बिटेकर ने जो आपके कैरेक्टरिस्टिक यूज़ किए थे वो कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें तो सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। आप इनको ऐसे याद कर सकते हैं अगर सीक्वेंस में CTMRP, सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। नेक्स्ट यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन आता है, ऑर्गेनिज्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम डू नॉट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इनमें से कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके पास, किंगडम के ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पर नहीं होती है। अगर आप NCERT में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में टेबल नंबर 2.1 देखेंगे तो वहाँ पे आपको क्लियरली सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहीं मिल जाएगी। आपको अगर आप उस टेबल को एक बार अच्छे से स्टडी कर लेते हैं तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको यहाँ पे दे दी जाएगी। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो केवल एक में यहाँ पे एब्सेंट है, मोनेरा में, और इसका इसलिए करेक्ट आंसर जो है वो आपका यहाँ पे C ऑप्शन जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पोटेस्टार। अगर हम पोटेस्टा की बात करें तो पोटेस्टा में जैसे कि अगर मैं फिर से वही टेबल में आपको सजेस्ट करूंगा, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं पोटेस्टा क्या होते हैं, सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स, मल्टी सेलर यूकैरियोट्स, सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोट या फिर सिंगल सेल्ड एकैरियोट्स। अगर इसकी बात करें तो आपको मालूम है केवल और केवल दो जो होते हैं वो हमारी, हमको यूनिसेलर में हम इनको रखते हैं, मोनेरा एंड पोटेस्टा को, और बाकी का केवल एक जो होता है वो आपका प्रोकैरियोट होता है, और रेस्ट जितने भी आपके किंगडम में वो सारे के सारे यूकैरियोट्स में आते हैं। तो इसका पोटेस्टा जो है वो आपका यूनिसेलर भी होता है और यहाँ पे यूकैरियोट भी होता है, इसलिए इसका आंसर जो है वो करेक्ट आंसर आपका A यहाँ पे हो जाएगा। स्टूडेंट्स, मैं आपको जितनी भी डीपीपी प्रोवाइड्स करूंगा सारी की सारी डीपीपी में जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके क्लियरली NCERT बेस्ड होंगे। डायरेक्टली हर क्वेश्चन मैंने आप NCERT के एक लाइन से लिया है। एक चैप्टर की मैं आपको 5 से 6 डीपीपी प्रोवाइड करूंगा। सारी डीपीपीज मैं रेगुलरली वेबसाइट पर अपडेट करता हूं, तो आप लोग वेबसाइट पर विजिट करके उनको फ्री में डाउनलोड जरूर कर सकते हैं। हर डीपीपी में 10 क्वेश्चन होंगे, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। अब यहाँ पे आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द साइनोबैक्टीरिया। मेरे ख्याल से इनमें से किसी भी स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन में डाउट नहीं होना चाहिए कि साइनोबैक्टीरिया में इनमें से कौन सा जो है पिगमेंट यहाँ पे प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, क्लोरोफिल C एंड क्लोरोफिल D। अगर इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो फोर्थ का जो करेक्ट आंसर है वो है A, साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो रिफर्ड एट ब्लू ग्रीन एल्गी। NCERT के अगर पेज नंबर 19 पे विजिट करेंगे NCERT क्लास 11 की, तो वहाँ पे आपको क्लियरली ये आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट सेल एंड कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन। इनमें से ऐसी कौन सी है जो स्मॉलेस्ट सेल होती है। तो NCERT ने क्लियरली इस चीज़ को मेंशन किया हुआ है। फिलहाल आपके सामने 4 ऑप्शन है, माइकोप्लाज्मा, माइकोराइजा, यूग्लिना एंड ट्रिपैनोसोमा। अगर आप इसमें देखें तो NCERT के पेज नंबर 20 पे जैसे आप विजिट करेंगे तो वहाँ पे आपको एक छोटा सा पैराग्राफ दिया है माइकोप्लाज्मा का। अगर माइकोप्लाज्मा की बात करें तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि माइकोप्लाज्मा आर द ऑर्गेनिज्म लैक ऑफ सेल वॉल, जिनके अंदर सेल वॉल नहीं होती है और वो यहाँ पे बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है A। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल की अगर बात करें तो माइकोप्लाज्मा आपकी स्मॉलेस्ट लिविंग सेल जो है वो यहाँ पे होती है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्शन ऑफ पोटेस्टा। इनमें से कौन से जो पेयर हैं आपको पेयर में दिए गए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखें बाइनरी फ्यूजन एंड बडिंग, सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन एंड सिस्ट फॉर्मेशन, या फिर आपका जो है वो यहाँ पे ऑल द एबव दिया गया है। तो आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब आपसे ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो है वो आपका पोटेस्टा में किस प्रकार का रिप्रोडक्शन जो है वो यहाँ पे पाया जाता है। तो इसके लिए मैं आपको नीचे हिंट सेक्शन में ले सकता हूँ। मैंने यहाँ पे आपके लिए क्लियरली हिंट सेक्शन में इस चीज़ को मेंशन कर रखा है। इसका करेक्ट आंसर है ऑल द एबव। इसका करेक्ट आंसर ऑल द एबव है। जितने भी पोटेस्टा के आपको यहाँ पे दिए गए हैं, पोटेस्टा के जितने भी जैसे क्राइसोफाइट्स आपको दिया गया है, डायनोफ्लैजेलेट दिया गया है, यूग्लिनॉइड दिया गया है, स्लाइम माउल्ट्स दिया गया है, आप हर चीज़ को यहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि जो पोटेस्टा है, पोटेस्टा के अंदर आपको एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दोनों देखने को मिलते हैं। अगर एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो जैसे कि बाइनरी फ्यूजन जो है वो आपको यूग्लिना में देखने को मिलता है,
सिस्ट की फॉर्मेशन की बात करें तो एंटमीबा में सिस्ट का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, बडिंग और स्पोल्यूशन भी देखने को मिलता है। वहीं पे अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे सिंगैमी और कॉन्जुगेशन आपको जो है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। इसलिए अगर यहाँ पे देखें पेयर्ड में जो दिए गए हैं, इस वजह से इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑल द एबव है, क्योंकि बाइनरी फिजन बडिंग भी हो रही है, सेल फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन भी हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे हो रहा है, स्पोर फॉर्मेशन और सिस्ट फॉर्मेशन भी यहाँ पे हो रहा है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका यहाँ पे डी ऑप्शन जो है बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पे हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कम अंडर द क्राइसोफाइट्स। इनमें से कौन से जो है वो आपके क्राइसोफाइट्स के अंदर आते हैं? डायटम्स एंड यूग्लिना, यूग्लिना एंड ट्रिपैनोसोमा, डायटम एंड डेस्मिड्स, ग्वाइनोकोलिक्स एंड डेस्मिड। अगर आप देखें क्राइसोफाइट्स की, तो क्राइसोफाइट्स में आपको जो एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि आपको मालूम है कि जो डायटमीशियस अर्थ का जो फॉर्मेशन होता है, वो डायटमीशियस अर्थ जो है वो आपको यहाँ पे क्राइसोफाइट्स में देखने को मिलेगी। पहली लाइन में ही यहाँ पे सबसे पहला एग्जाम्पल आपको दिया गया है, वो पहला एग्जाम्पल है आपका डेस्मिड्स, और जो दूसरा आपको जो यहाँ पे पहली लाइन में आंसर दिया गया है वो आंसर है आपका डायटम्स। जो डायटम्स होती है वो डायटम से आपकी यहाँ पे डायटमीशियस अर्थ जो है वो यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, जबकि आपका जो डायटम्स एंड गोल्डन एलगी जो होती है डेस्मिड्स, वो आपके इसके अंदर आते हैं क्राइसोफाइट्स के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमीबॉइड प्रोटोजोन। इनमें से कौन सा जो है वो अमीबॉइड प्रोटोजोन। देखिए प्रोटोजोन्स के आपको एनसीईआरटी में जो टाइप दिए गए हैं वो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, सिलिएटेड प्रोटोजोन्स एंड स्पोरोजोन्स जो है वो आपको एनसीईआरटी में दिए गए हैं। आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा जो है वो अमीबॉइड प्रोटोजोआ आपका यहाँ पे होता है। तो फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर है अमीबॉइड प्रोटोजोआ का, तो इसका करेक्ट आंसर है एंटमीबा। अगर आप ग्वाइनोकोलिक्स की बात करें तो ग्वाइनोकोलिक्स, जैसे कि आपको मालूम है कि रेड टाइड का जो फॉर्मेशन होता है, रेड डायनोफ्लैजिलेट जो होते हैं, वो आपको ग्वाइनोकोलिक्स का एग्जाम्पल है। पैरामीशियम का आपको अलग से एग्जाम्पल दिया गया है कि सिलिएटेड प्रोटोजोन जो होते हैं वो आपके पैरामीशियम होते हैं, और ट्रेपेनोसोमा आप हर किसी को मालूम है कि जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स होते हैं वो आपके ट्रेपेनोसोमा होते हैं, जो कि स्लीपिंग सिकनेस डिसीज जो है वो आपको कॉज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरासिटिक फंगस ऑन द मस्टर्ड प्लांट। मस्टर्ड प्लांट में कौन सा जो है वो आपका यहाँ पे पैरासिटिक फंगस यहाँ पे होता है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए, एल्बिगो, पुशीनिया, ईस्ट एंड उस्टिलगो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ए आंसर जो है वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आपको यहाँ पे दिया गया है। और अगर आप यहाँ पे इसको देखेंगे तो एनसीईआरटी में आपको ये फंगस जो है किंगडम फंगस के अंदर आपको ये यहाँ पे क्लियरली देखने को मिल जाएगा। फाइनली नेक्स्ट क्वेश्चन की, लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, द क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज एक्सटेंसिवली इन अ बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। इनमें से कौन सा बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में जो है वो यहाँ पे यूज होता है। एगेरिकस, अल्टरनेरिया, न्यूरोस्पोरा एंड म्यूकोर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका स्टूडेंट सी है, न्यूरोस्पोरा। यहाँ पे 3 और होते हैं जिनका मैं आपको बता देता हूँ, न्यूरोस्पोरा, ईस्ट एंड एस्कोबोला। ये तीनों की तीनों आपके जो है बायोलॉजिकल रिसर्च में जो है वो यहाँ पे यूज होते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन थे डीपीपी सीट नंबर 1 में 10 क्वेश्चन आपके साथ थे। आपको आंसर की भी यहाँ पे मिल जाएगी, साथ ही साथ क्वेश्चन की कुछ हिंट्स जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। आप डायरेक्टली इसी डीपीपी की पीडीएफ में लिंक पे क्लिक करके हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट हमारी ईमेल पे कर सकते हैं। अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक यहाँ पर मिल जाएगी। फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं ISP NEET 2 से। थैंक यू।